Hello everyone, myself Tushika Tagra. Welcome back to our channel. Last video में हमने डिस्कस किया था about basics of management. वो वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में एंड मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में. आज हम उसी वीडियो की आगे कंटिन्यूएशन वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about objectives of management, importance of management and at the end हम कुछ objective type questions भी discuss करेंगे. So let's start our today's session. So first of all we will start with objectives of management. देखो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स किसे बोलते हैं. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? सी What are objectives? Objectives are those end points. Objectives क्या है? Objectives उन end points को बोला जाता है. किन end points को बोला जाता है? जिसको अचीव करने के लिए एक पर्सन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. Objectives क्या है? Objectives वो end points हैं जिसको अचीव करने के लिए हम लोग सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. आप सबके भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे. आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अच्छे मार्क्स लाना, राइट? अब उन अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए आप क्या करते हो? आप रोज सुबह टाइमली उठते हो, अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो, आप टाइमली हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करके रखते हो कि मुझे इस ड्यूरेशन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस ड्यूरेशन में इतना सिलेबस मैंने कवर करना है, देन रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी स्टडी करना है. सो ये जो आप सब चीजें कर रहे हो, व्हाट आर दीज? इन सब चीजों को बोलते हैं एक्टिविटीज. और ये एक्टिविटीज आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो? ताकि आप वो जो अपना एंड गोल है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाओ. सो आई होप आप सबको ये बात तो क्लियर होगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Objectives are those end points for the attainment of which all the activities of an organization are undertaken, right? Let's move on to the objectives of management. अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, right? Broadly, the objectives of management are categorized into 3 types. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो एक मैनेजर के ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सो लेट्स कंटिन्यू. व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? देखो मैनेजर को ना सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में होता है ना, वो ये होता है कि उसको ना स्टेक होल्डर्स को खुश करना है ना. व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? देखिए एक होता है स्टेक होल्डर्स एंड द अनदर टर्म इज stockholders. What is the difference between two? Stockholders refers to shareholders, whereas stakeholders refers to वो सब लोग जो एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं. That means obviously shareholders तो आएंगे ही, इसके साथ साथ customers, suppliers, government, all of them, right? तो एक मैनेजर को ना इन स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे इन 3 मेन सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. और ये 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लेट्स डिस्कस. सी The first one is profit. Second one is survival. And the third one is growth. I'll repeat: profit, survival and growth. Now, profit क्या है? Obviously, एक मैनेजर को
बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करवाना है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मेन एक बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट? सो उन प्रॉफिट्स को अर्न करवाना मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल क्या है? देखो, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं कि बिजनेस के लिए ना सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सपोज करो कोविड-19 के केस में, उस टाइम पर लॉकडाउन था, तो जिस वजह से इतना ही इनफ था कि जो एक बिजनेस है ना, वो कम से कम अपनी कॉस्ट को तो कवर कर ही ले, राइट? तो सर्वाइवल क्या होता है कि प्रॉफिट्स नहीं तो हम अपनी जो कॉस्ट है वो तो कवर कर ही लें। सो कवरिंग कॉस्ट, एक मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके कम से कम कॉस्ट जो है वो तो कवर हो ही जाए कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में। सो प्रॉफिट्स तो इंश्योर करने ही करने हैं, बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, सो ये इंश्योर करना है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। कैसे सर्वाइव करेगा? अपनी कॉस्ट को कवर अप करके, राइट? नेक्स्ट है ग्रोथ। अब जैसे बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम अब ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ अब कैसे पता चलेगा कि हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है? बिजनेस तब ग्रो करेगा जब उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, या फिर सपोज नंबर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीज, एम्प्लॉइज भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी एक ग्रोथ का ही साइन है उस बिजनेस के, राइट? सो ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस में, हर चीज में इंक्रीज। अब दैट डजंट मीन्स कि कॉस्ट में इंक्रीज आ जाए, नो, दैट मीन्स कि वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जाए, उसके कस्टमर्स इंक्रीज हो, उसके एम्प्लॉइज इंक्रीज हो, उसका साइज इंक्रीज हो। अगर उसकी एक ब्रांच है तो और नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो। मैनेजर को ये भी इंश्योर करना है, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ही ना मैनेजर के 3 सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 3, which is profit, survival and growth. Profit means profits earn करवाना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, survival means मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट तो कवर हो ही जानी चाहिए, and growth means एम्प्लॉइज में, कस्टमर्स में, साइज में, एंड प्रॉफिट्स में क्या आना चाहिए? ग्रोथ आनी चाहिए, राइट? आई होप आप सबको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट क्लियर है। Let's move on to the next objective, which is social objectives. Now, what are social objectives? See, एक organization present होती है एक सोसाइटी में, right? और ये जो सोसाइटी है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करती है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जैसे कि लैंड हो गया, लेबर, राइट? कैपिटल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सोसाइटी प्रोवाइड करती है, राइट? तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फर्ज नहीं बनता बदले में कुछ सोसाइटी को देने का? सो ऑर्गेनाइजेशन का भी बराबर फर्ज बनता है कि अगर वो एक सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी उसको इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी इन टर्न सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे, राइट? सो अगर यहां से यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो आ रहा है, तो सिमिलरली इधर से इधर भी बैक कुछ ना कुछ जाना चाहिए। नो डाउट वो इसके लिए फैक्टर पेमेंट्स करती है, बट स्टिल ये एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल ड्यूटीज कह लो, उसकी एक मॉरल ड्यूटी है कि वो जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इन टर्न करे। अब उसको क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए? बहुत सारी चीजें हैं। सपोज नंबर 1, वो एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। क्लीन एनवायरनमेंट इन द सेंस वो कोई एक्टिविटीज ना ऐसे करे जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो, राइट? क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। नंबर 2, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, जॉब्स प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, राइट? या फिर वो कुछ सैनिटेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, राइट? हॉस्पिटल्स बिल्ड कर दे, स्कूल्स बिल्ड कर दे। सो ये सब क्या होता है? दिस कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो ये क्या है? सोसाइटी के लिए कुछ करना, जिस सोसाइटी का आप पार्ट हो, जिसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस है, उस सोसाइटी को भी इन टर्न कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना. दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव which is personal objectives. पर्सनल और इंडिविजुअल. अब यहां मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है, आपके ये माइंड में होगा पर्सनल मीन्स खुद के बारे में. नो, मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसके बारे में सोच रहा है मैनेजर? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बारे में. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का ही अदर नेम क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो मैनेजर किसके बारे में सोच रहा है? मैनेजर एम्प्लॉइज के बारे में सोच रहा है. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है कि मैनेजर उनके बारे में भी सोचे, उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे. देखो, लेकिन ये है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो अलग अलग नीड्स से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं. अब उनकी नीड्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. ये नीड्स ना 3 टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल नीड्स, देन सोशल नीड्स एंड देन हायर लेवल नीड्स. सो नीड्स जो है वो ये 3 टाइप्स की हैं. कौन कौन सी? फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स. अब फाइनेंशियल नीड्स क्या है? फाइनेंशियल नीड्स रिलेटेड टू मनी. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो उसके माइंड में ये होता है कि मैं इतना तो मुझे एक प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, जिससे कि उसके मतलब एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन हो सके, राइट? सो फर्स्ट नीड क्यों एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है? पैसे अर्न करने के लिए, राइट? अपना खर्चा चलाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनेंशियल नीड. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सोशल नीड्स. देखो, जब हम एक मनी अर्न करने लग जाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें और मनी मोटिवेट नहीं करती. क्या मोटिवेट करता है हमें कुछ लोग इस वजह से भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं कि हमारा एक सोशल सर्कल बनेगा. सोशल सर्कल, लोग ऐसे होने चाहिए कि हम कहीं भी जाएं लोग हमें पहचाने, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी में, हमें फ्रेंड सर्कल चाहिए, हमें एक सोशल सर्कल चाहिए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल नीड्स. सो स्टार्टिंग में क्या होता है? एक एम्प्लॉय अपनी फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करता है. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सोशल नीड्स, राइट? थर्ड वन इज हायर लेवल नीड्स. अब जब हायर लेवल नीड्स होती है ना, यानी कि एक पर्सन के पास पैसे बहुत हैं, उस पर्सन को सोसाइटी में सब लोग जानते भी हैं. अब पता क्या होता है? वो सोचता है कि यार मेरी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, मैं तो वहीं का वहीं हूं, लेकिन मुझे भी क्या चाहिए? मुझे भी ग्रोथ चाहिए. मुझे यानी मेरे अंदर ना डेवलपमेंट आनी चाहिए. मेरे को ऐसा होना चाहिए कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखूं, मेरे खुद के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए. दिस इज व्हाट, दिस इज हायर लेवल नीड्स, राइट? तो मैं आपको ये नीड्स क्यों बता रही हूं? मैनेजर को ये देखना है कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो किस तरह के हैं, कि वो पैसों से मोटिवेट होते हैं या वो उनकी सोशल नीड्स है कि उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए. क्योंकि जो एम्प्लॉइज की नीड है, मैनेजर उसी के ऊपर हमला करेगा और मैनेजर वही चीज करेगा, उन्हीं नीड्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. सो आई होप आप सबको पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बिल्कुल क्लियर हैं. जल्दी से मैं एक क्विक रिवीजन देती हूं. अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं. कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. Let's move on to the next topic, which is importance of management. And ये टॉपिक जो है ना, ये इस चैप्टर का ना लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? So let's start with importance of management. मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है. क्या लाइन लिखी है? एक इक्वेशन लिखी है. मैं इसको लाइन नहीं, एक इक्वेशन बोलूंगी. क्या इक्वेशन है? एनीथिंग माइनस, ये साइन क्या है? माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0, नथिंग, फेलियर. सबसे पहले बात करते हैं यहां एनीथिंग क्या है. अब आप सबको
एक बात बताऊं कि ये जो एनीथिंग है ना, ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन में इस एनीथिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस एनीथिंग, ये एनीथिंग क्या है, राइट। सो मैं आपको बताती हूं ये एनीथिंग क्या है। देखिए ये एनीथिंग जो है ना, ये क्या है, एक्टिविटीज को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, एक्टिविटीज को। और ये एक्टिविटीज ना दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी, बिजनेस एक्टिविटीज एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। सो एनीथिंग का क्या मतलब है, एनीथिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज, एंड कौन सी एक्टिविटीज, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस भी। और इन दोनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाओ और वो वाली वीडियो भी देखो। सो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, ये दोनों, यानी अगर मैं किसी भी एक्टिविटी में से कोई कहीं से भी, चाहे कोई स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, इसमें से अगर मैं मैनेजमेंट को हटा दूं, किसको हटा दूं, मैनेजमेंट को, तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब बस खत्म है सब। अगर घर को कोई मैनेज करने वाला नहीं होगा, राइट, एवरीथिंग विल बी अ मेस। अगर एक फैक्ट्री को मैनेज करने वाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। सो किसी भी चीज में से अगर मैनेजमेंट निकल जाती है ना, मैनेजमेंट बाहर आ जाती है ना, अगर उसमें से हम मैनेजमेंट निकाल लेना, सो दैट विल बी जीरो, नथिंग, फेलियर। एंड यही इक्वेशन जो है ना, ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। किसको हाईलाइट करती है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को। यही इक्वेशन बताती है कि मैनेजमेंट कितनी जरूरी है हमारे लिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आपको ये पॉइंट्स ना लर्न करने की नीड नहीं है। मैं देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, ये आप ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए हो। कौन से, फर्स्ट वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपको याद होगा हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फीचर ही ये पढ़ी थी, क्या, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या पढ़ा था उसमें कि मैनेजमेंट का जो फोकस होता है वो क्या होता है, गोल्स को अचीव करने में। वही तो उन्होंने बस घुमाकर लिख दिया। क्या लिख दिया, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कि मैनेजमेंट किसमें हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। क्या होती है एफिशिएंसी, काम को मिनिमम से मिनिमम, यस, कॉस्ट में कंप्लीट करवाना। काम को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करवाना, राइट। सो जो मैनेजमेंट का फोकस होता है ना, वो ये होता है कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंश्योर करती है कि मिनिमम कॉस्ट में ना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। क्या मिले, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, ये इंश्योर करती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट बनाता है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, राइट। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ये पॉइंट भी हमने फीचर्स में कवर करके आए हैं, राइट। कौन सा पॉइंट था उसमें, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जो मैनेजर्स है ना, वो अपने एम्प्लॉइज को ना रेडी करवाते हैं, किस चीज, अडेप्ट करवाते हैं। किस चीज के लिए रेडी करवाते हैं, कि आसपास जो भी चेंज हो जाए हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उसको फेस करना है, राइट। सो मैनेजमेंट जो है ना, हेल्प करता है एम्प्लॉइज को इन चेंजेस को अडेप्ट करने में, राइट। क्या करता है मैनेजर, एम्प्लॉइज को हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, कि जो हमारे आसपास हो रहे चेंजेस है ना, उससे एम्प्लॉइज डरे ना, बल्कि उनको अडेप्ट करके उससे कुछ, उस चेंजेस को किसी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करे, राइट। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ना, वो प्योरली अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े उसी को ही जस्ट रिपीट किया हुआ है। क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि एम्प्लॉइज को उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने में, किसी का ऑब्जेक्टिव अगर पैसा अर्न करना है तो वो उसको अर्न करवाता है, लाइक उस चीज से उसको मोटिवेट करता है। किसी का ऑब्जेक्टिव अगर सोशल नीड्स है तो उसकी वो नीड सेटिस्फाई करेगा, हायर लेवल नीड है तो वो हेल्प करेगा अचीव करने में। तो मैनेजर हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में, राइट।
एंड लास्ट वन, मैनेजमेंट हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी अभी हमने स्टडी किया, किसमें? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये इंपॉर्टेंस कुछ न्यू नहीं है, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को ही मिक्स करके क्या बना दिया गया है? इंपॉर्टेंस बना दिया गया है। फिर से रिपीट करेंगे 5 हम। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रोथ गोल्स। नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। Number 3, management helps in creating a dynamic organization. Number 4th and 5th कौन-कौन से हैं? Management helps in achieving personal objective and management helps in achieving social objectives. So I hope आप सबको मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। इसी के साथ हमारा जो 1.1 चैप्टर है विच इज बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट होता है, राइट? बट इतना ही नहीं, अभी सेशन बाकी है। आगे हम कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे ना कि आपको कितना समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको रीड करना, आप ट्राई करना कि आपका आंसर राइट आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सो प्लीज एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए और आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं। XYZ Limited is in the process of laying off 600 to 700 employees in a move aimed at driving cost efficiency. Which object of the management will firm point to be noted? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फर्म अचीव नहीं कर पाएगा? अब स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में आकर क्या करते हैं, जैसे ही वर्ड देखते हैं ना कॉस्ट एफिशिएंसी, वो सीधा मार्क करेंगे कि ठीक है कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम हो रही है, यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एफिशिएंसी आ रही है, राइट? वो एफिशिएंसी ला रहा है। ऐसा नहीं, इस चीज से मैनेजमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया? कौन सा नहीं अचीव कर पाया? वो एम्प्लॉइज को निकाल रहा है, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए वो एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहा है, राइट? तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट ये कर पाया? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द राइट आंसर? सोशल। क्यों? अभी अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था ना क्या कि सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, यहां तो वो एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहा है, राइट? तो कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पर वायलेट हो रहा है, कौन सा नहीं अचीव हो रहा? ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, second question, please pause the video and try it once. ABC Limited target production is 5,000 units per year. I'm sorry. The manager is able to achieve this target but at a higher cost. Manager ये टारगेट अचीव कर पाया है लेकिन कॉस्ट क्या आई है? ज्यादा। कॉस्ट ज्यादा आई है तो मतलब मैनेजर क्या है? क्या मैनेजर इफेक्टिव होगा या एफिशिएंट होगा? आप सबको बताना है। वैसे इसका राइट आंसर जो है वो होगा, देखो टाइम पर अचीव तो हो पाया है लेकिन एट अ हायर कॉस्ट। दैट मींस मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। इफेक्टिव क्या होता है? टाइम पे अचीव करना, एंड एफिशिएंट क्या होता है? कम से कम कॉस्ट पे अचीव करना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स। अच्छा, ये केस स्टडी फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो फास्ट फूड कंपनी है मैकडॉनल्ड्स affected several revolutionary changes in its menu in order to survive in India. Identify the feature of management discussed here. देखो जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आई थी ना तो उसको अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे इंडियन टेस्ट को इंडिया में सर्वाइव करने के लिए, राइट? तो ये यहाँ पर कौन सी फीचर हाईलाइटेड है? यहाँ पर हाईलाइटेड है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि उस इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग, इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग इसको अपने मेन्यू में चेंजेस करना पड़ा था। सो व्हाट इज द राइट आंसर? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब एक आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर आई हूं जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ एक पिक्चर हाईलाइटेड है, एक पिक्चर आपको दी हुई है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट, यानी इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको लग रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल लग रहा है, सोशल लग रहा है या पर्सनल लग रहा है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।